जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उसके बारे में बतवाते हैं। प्रवास क्या होता है, किस कारण प्रवास करते हैं लोग, जो प्रवास के प्रकार होता है, उसके विभिन्न अंगों का आज हम इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें। हम जब वीडियो का एवरेज देखते हैं तो 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट ऐसे वीडियो चलती है। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें और कमेंट जरूर करें। हम देखते हैं वीडियो, आप लोग थोड़ा सा देखते हैं फिर स्किप करके चले जाते हैं। इतना मेहनत से हम बनाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो जरूर देखा करें, कुछ टाइम तक देखोगे और कमेंट करोगे तो उससे हमारी मनोबल बढ़ती है, उत्साह होता है और वीडियो बनाने की जिज्ञासा होता है प्यारे बच्चों। इसलिए मैं काफ़ी दिन से वीडियो बीच में रुक रुक के बना रहा था, कुछ प्रमुख कारण थे, ठीक है। तो वो सब बात हटाइए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, उस पर बात करते हैं, ठीक है। प्रवास क्या है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण, भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रवास होता क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में बताते हैं। तो पहले हम प्रवास स्पष्ट करने से पहले एक साधारण परिभाषा देकर आप लोग को हम स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर प्रवास कहलाता है। लेकिन ये साधारण बोलचाल भाषा, लेकिन परिभाषा में हम ये से बताएंगे, एक व्यक्ति एक समूह द्वारा अपने जन्म मूल स्थान छोड़कर प्रवास करता है। प्रवास करता 1 महीने, 1 साल या हमेशा के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। एक व्यक्ति एक समुदाय द्वारा कुछ दिन या कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना, ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है प्यारे बच्चों। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हम परिभाषा यहाँ पर पूरा लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम आपको 2-3 बार रिपीट करके हम आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना पड़े, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आगे चलते हैं। प्रवास के जो प्रमुख कारण हैं, लोग क्यों प्रवास करना चाहते हैं, इसके बारे में एक एक पॉइंट का हम आप लोग को विवरण बता देंगे और आप लोग को एक वीडियो देखोगे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रवास टॉपिक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो हम चलते हैं प्रवास के प्रमुख कारण के बारे में, ठीक है। प्यारे बच्चों, प्रवास के प्रमुख क्या कारण है, क्या अंग है इसके, क्यों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्या दिक्कत है, क्या मेनली दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम होती है लोग को कि एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर लोग जाकर बस जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में आप लोग को एक एक करके बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। कुछ प्रमुख जो मेन इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। 2-3 कारक महत्वपूर्ण बताऊंगा, 2 दिन नहीं तो 4 तो बता ही देता हूँ, 4 बहुत रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रवास के जलायु प्यारे बच्चों, जलायु क्या होती है, आप लोग अगर भूगोल के छात्र होंगे तो आप ये नाम सुने होंगे, अगर नहीं है भूगोल के छात्र तो इस बार पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, ठीक है। कि जल आयु क्या होती है प्यारे बच्चों, जलवायु वह होती है जहाँ मौसमी घटनाएं होती है। जैसे मौसम, उस स्थान पे आप रहना चाहेंगे जहाँ हमेशा बर्फ गिरता हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उस स्थान पे आप रहना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे प्यारे बच्चों। वहाँ से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाएंगे। क्यों प्रवास कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ उस स्थान पे जीवन संभव नहीं है। जहाँ की जल आयु
न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंड होगी। एक समान अनुकूलतम मानव के लिए जो जलवायु होगी, मानव की जनसंख्या का बसाव उतना ज़्यादा उस स्थान पर होगा। प्यारे बच्चों, मैं ये बता देता हूँ पूरे विश्व की कि जो 70% जनसंख्या 30% एरिया पर या क्षेत्रफल पर निवास करती हैं, ठीक है, और 70% क्षेत्रफल पर 30% जनसंख्या निवास करती है। जो जनजातियाँ होती है, हालांकि वो पहाड़ पठार या पहाड़ी इलाके में या किसी भी इलाके में निवास करती है। जनजाति के बारे में वीडियो बना चुके हैं, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो जलवायु का जो मानव के लिए अनुकूलतम हो, मतलब ना ज़्यादा गर्म हो ना जहाँ की जलवायु ज़्यादा ठंड हो, उनके लिए अनुकूलतम रहे, आसानी से सब चीज़ उसमें उपलब्ध हो जाए, ठीक है। जलवायु का प्रमुख कारण होता है प्यारे बच्चों, समझ में आया। जलवायु क्या होता है कि अनुकूलतम हो, मौसमी घटनाएं जो होती हैं उनके मानव के लिए अनुकूलतम हो, उन्हें कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो। पहला टॉपिक समझ में आया, ठीक है। अब दूसरे हम बारे में बताते हैं जलवायु, ठीक है, ठीक है। प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेयजल की उपलब्धता, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यह शब्द है, ठीक है। पेयजल की उपलब्धता क्या होती है प्यारे बच्चों, आप साधारण या कोई भी किसी भी मतलब साइड के हो, साइंस कॉमर्स किसी भी साइड के हो, तो आप लोग समझ जाएंगे। पेयजल मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए पेयजल या स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। पेयजल और स्वच्छ जल की आवश्यकता होगी। मनुष्य की बसावा उस स्थान पे ज़्यादा होगी जहाँ पेयजल उपलब्ध होगा, और क्या आसानी से, ठीक है। लोग प्रवास क्यों करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पेयजल उपलब्ध नहीं है, जैसे रेगिस्तान हो गया, मरुस्थल क्षेत्र हो गया, जहाँ लोग आसानी से पानी नहीं पाते हैं, बहुत कठिनाई से पानी पाते हैं, तो क्या करेंगे, लोग वहाँ से प्रवास कर जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, क्या करेंगे वो लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। जैसे मरुस्थल में रहते हैं, मरुस्थल में लोग रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए मरुस्थल में है, अब उन्हें जो कठिनाई होती है पानी के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए, वो यहाँ नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। जो वहाँ के, आप कभी गए होंगे राजस्थान वगैरह में, तो आप देखे होंगे कि जो होता है वहाँ की, ठीक है, उसके बारे में हम बताते हैं, मरुस्थल क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जलवायु क्या, जलवायु की उपलब्धता क्या होती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, आर्थिक, ठीक है। आर्थिक विकास, ठीक है प्यारे बच्चों। आर्थिक विकास क्या होता है, आप लोग समझते होंगे। आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या आता है, आर्थिक मतलब मानव का विकास कैसे हो, किस तरह हो, उसी का अध्ययन हम आर्थिक विकास में करते हैं, ठीक है। आर्थिक विकास के अंतर्गत मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है किसी भी कंपनी में, अगर आप लोग वहाँ आसानी से आपको रोजगार मिल जाता है, तो आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे, क्योंकि आप लोग को वहाँ आसानी से रोजगार मिल जाता है। तो ये तीसरा भी बहुत प्रमुख कारण है, लोग प्रवास करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा 3 पॉइंट। और जो और भी महत्वपूर्ण हैं, 3 हो गया है, हम 5 बता देते हैं आप लोग को, हालांकि बहुत से हैं, लेकिन जो 5 मेन पॉइंट है उसे हम बता देते हैं, ठीक है। उसके बारे में चौथा में बताते हैं, ठीक है। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के लिए प्यारे दोस्तों, लोग प्रवास क्यों करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए। मान लीजिए आप किसी शहर या छोटे से गांव में रहते हैं, वहां पर आपको आसानी से शिक्षा उपलब्ध नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक स्थान पर, जैसे बड़े बड़े सिटी हो गए जहाँ पर डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, क्या करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ये प्रवास का महत्वपूर्ण कारक ये भी है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं शिक्षा उद्देश्य के लिए, ठीक है।
अगर इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, शिक्षा उद्देश्य के लिए। और पांचवा क्या है? व्यापार के लिए। ठीक है, व्यापार के लिए प्यारे बच्चों, व्यापार के लिए क्या होता है? मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आप किसी भी शहर में रहते हैं। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, किसी भी शहर में रहते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर जो आपकी उद्योग धंधा लगी है नहीं चल रही है, नहीं, हालांकि वहाँ की पब्लिक जो है वहाँ की उस वस्तु की डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जहाँ पर उस वस्तु की मांग होगी आप वहाँ जाकर व्यापार करेंगे, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो ये भी प्रवास का महत्वपूर्ण अंग है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये भी क्या है? व्यापार के लिए प्रवास करना। तो यह क्या है? व्यापार का महत्वपूर्ण अंग है प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। और भी बहुत पॉइंट होते हैं, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा अगले वीडियो में। अगर एक पॉइंट और ही बता देता हूँ। ठीक है, 5 हो गए, 6 बता देता हूँ। भू आकृति क्या होती है प्यारे बच्चों? भू आकृति मतलब या अवस्थिति या लोकेशन होता है। भू आकृति मतलब मान लीजिए कहाँ का जिस स्थान का, ठीक है, जो मैदान है समतल रहेगा, उपजाऊ मैदान रहेगा, तो वहाँ पर लोग जनसंख्या का बसावा ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि वहाँ लोग आसानी से कृषि कर सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं, वहाँ पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सकती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का बसाव ज़्यादा रहेगा, लोग उस स्थान पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये भी प्रवास का महत्वपूर्ण अंग या कारक, ठीक है, ये भी हो सकता है प्यारे बच्चों। अगर इसमें भी आप लोग कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे लोग पूछिए। ठीक है, हालांकि इसमें जो मेनली होता है 8 पॉइंट होता है, आपको हम 6 पॉइंट बता चुके हैं। 1-2 पॉइंट आप लोग बना के लिख देंगे या कैसा भी कर बता देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल प्रवास के प्रमुख कारण, लोग प्रवास करना क्यों चाहते थे, ये हम आप लोग को बिल्कुल वीडियो में डिस्कस करके हम आप लोग को एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट हम आप लोग को बता दिया है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूज नहीं होना है और पूरा का पूरा सही एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, तो हम ये सब मिटाते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अगर लिखना चाहें तो लिख लें, बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, बेहतर ही रहेगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, मेनली प्रवास 2 प्रकार के होते हैं। प्रवास क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रवास 2 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होता है? प्रवास 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान भाषा में बता देंगे, आप लोग को हमेशा हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल आसान। ठीक है, उत्प्रवासी। ठीक है, उत्प्रवासी दूसरा क्या है? अप्रवासी। ठीक है,
उत्प्रवासी इसे इमिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उत्प्रवासी और अप्रवासी, यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भी कोई दिक्कत हो आप लोग को तो हमें जरूर बताइए, लेकिन ये होता क्या है ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ये किसे उत्प्रवासी कैसे किसे कहते हैं, अप्रवासी कहते हैं, ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन ये प्रवास दो प्रकार के होते हैं, ये जान गए आप। ठीक है, मतलब उत्प्रवासी किसे कहते हैं, इस पॉइंट पे हम चलते हैं। ठीक है, ऊपर का जो पॉइंट है उसके बारे में हम चलते हैं। उत्प्रवासी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आसान भाषा में एकदम बढ़िया से हम आप लोग को बता देंगे उत्प्रवासी कहते किसे हैं। ठीक है, उत्प्रवासी कहते किसे, अगर हम उदाहरण देकर बताएं तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे। उदाहरण देकर हमें बताएं तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, लेकिन हम इसे परिभाषा से स्पष्ट करेंगे तो आप लोग नहीं जान पाएंगे, दिक्कत होगी आपको समझने में। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, मान लीजिए रमेश एक व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है, भारत का। ठीक है, मान लीजिए रमेश एक व्यक्ति है, वो भारत का रहने वाला है। अब वो व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, किसी भी प्रकार के लिए प्रवास कर गया। कहाँ कर गया, जापान में। जापान में प्रवास कर गया प्यारे बच्चों, वो जापान में क्या कर गया, प्रवास कर गया किसी कारण। अगर वो जापान में जाकर जापान की नागरिकता ले लेता है तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अप्रवासी कहलाएगा। ठीक है, अगर वो जापान में जाकर, जापान में रहकर कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने रहकर अगर फिर वो भारत वापिस आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, उत्प्रवासी कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। उत्प्रवासी कैसे कहलाएगा, मतलब ये रमेश क्या है, भारत का व्यक्ति है। ठीक है, और जो जाकर जापान में 2-4 साल जो भी कुछ रहना चाहता है, कुछ रहकर फिर अगर भारत वापिस आ गया तो क्या कहलाएगा, ठीक है, उत्प्रवासी कहलाएगा प्यारे बच्चों। अगर जाकर फिर 2-4 साल के लिए वापिस आ गया तो क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी कहलाएगा। ये बात याद रखना आप लोग, भूलना मत। ठीक है, क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जो रमेश व्यक्ति था, अगर जाके वो परमानेंट के लिए वहाँ की नागरिकता ले लेता है, जापान की नागरिकता ले लेता है रमेश, अगर वो वहाँ रहता है, अगर वहाँ की नागरिकता ले लेता है और वहाँ वो हमेशा के लिए रहना चाहता है तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, अप्रवासी कहलाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, अब मिटाते हैं और बताते हैं प्रवास के प्रकार, जो प्रमुख प्रकार होते हैं उसके बारे में हम बताते हैं आप लोग को। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रवास के प्रकार बताते हैं। ठीक है, इसमें भी आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, प्रवास के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके बारे में एक एक करके मान लीजिए 4 होते हैं, एक एक करके हम आप लोग को बता देता हूँ, उसके बारे में स्पष्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रवास के प्रकार। प्यारे बच्चों, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं।
गांव से शहर, ठीक है। अब मान लीजिए रमेश एक व्यक्ति है जो गांव से शहर किस लिए गया, कुछ भी उसका मकसद हो सकता है, व्यापार के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या अन्य भूत आवश्यकताएं प्राप्त करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए वो शहर के ओर प्रवास कर गया। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, गांव से प्रवास वो क्यों किया और कहते किससे हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत है। शहर से शहर, ये नहीं आप लोग को समझ में आएगी कि मतलब मान लीजिए वो व्यक्ति शहर में रहता है, शहर में कैसे प्रवास करेगा, ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, इसका भी हम एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है बच्चों, शहर शहर मान लीजिए दिल्ली में एक व्यक्ति है, ठीक है, रमेश ही है, उदाहरण इसी का लिए तो पूरा स्पष्ट करेंगे। रमेश दिल्ली में है, वहाँ उसे पूर्ण रोजगार नहीं मिल रहा है, मतलब वो कमाना चाहता है, मतलब उस जो मान लीजिए सैलरी उसकी 10,000 है और वो कमाना चाहता है 50,000 सैलरी, लेकिन वहाँ उसे नहीं मिल रही है। लेकिन अलग शहर मुंबई एक शहर है, वहाँ उसे 50,000 मिल रहा है, तो दिल्ली से क्या करेगा, प्रवास कर जाएगा। तो लोग शहर से शहर प्रवास करते हैं। ये समझ में आया यहाँ तक। अब भी कोई दिक्कत, डाउट, कोई भी चीज़ दिक्कत होगी तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछना प्यारे बच्चों। हाँ ठीक है, यहाँ से समझ में आपको। गाँव से गाँव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गांव से गांव लोग प्रवास क्यों करते हैं, गांव से गांव क्यों करते हैं, ये आप लोग को नहीं पता होगा। तो मान लीजिए जो संस्कृति रीति रिवाज है, आप लोग सुने होंगे, जो स्त्रियां होती हैं गांव से गांव ज़्यादातर प्रवास करती हैं। क्यों प्रवास करती हैं, शादी विवाह जो रीति रिवाज होती है, 50% जनसंख्या गाँव में ही निवास करती है। 75% जनसंख्या जनगणना की गई थी तब गांव में ही निवास कर रही थी आज़ादी के समय। तो जो गांव से गांव ज़्यादा प्रवास होता है शादी विवाह के रीति रिवाज से। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्त्रियां का प्रवास ज़्यादा होता है। ठीक है, किससे, शादी विवाह संबंधित। ये समझ में आपको आ गया होगा प्यारे बच्चों। अगर फिर भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो हमें आप लोग जरूर बताइएगा। शहर से गांव क्यों लोग आना चाहते हैं, अब ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि शहर में सब सुविधाएं उपलब्ध है, उसके बाद भी लोग गांव आना चाहते हैं। अब किस लिए आना चाहते हैं, अब इसके बाद बताते हैं। ठीक है, ये आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी तो हम सब बता देते हैं। शहर से गांव क्यों आना चाहते हैं, मान लीजिए गांव में कुछ चीज़ की अभाव रहती है, वस्तु महंगा मिलती है। मान लीजिए रमेश एक व्यक्ति जो शहर रहता है, उसके पास बहुत बड़ी उद्योग धंधे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री है, वो गांव में आकर लगाएगा, लोग को रोजगार मिलेगा और इसकी जो इंडस्ट्री होगी काफ़ी खूब तेज़ी से चलेगी, जिससे ये अधिक धन को अर्जित कर सकता है या कमा सकता है प्यारे बच्चों। इसलिए लोग शहर से गांव व्यापार करने या अपनी ज़िंदगी जी चुके होते हैं, गांव में कुछ रिलीज करने के लिए, अच्छा वातावरण प्राप्त करने के लिए आते हैं, रहते हैं, बस जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए सलमान खान है, तो ये उदाहरण देकर आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए दुबई, लंदन वगैरह वगैरह जो भी शहर हैं बहुत घूम चुके हैं, तो अब जो उनका बंगला बनाया है, परमिल बनाए हैं, वहाँ पर जाकर रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी जी चुके हैं अपना बढ़िया से, रियलाइज़ करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, गाँव से गाँव भी समझ में आ गया होगा, शहर से शहर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। और हाँ, आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजा करें प्यारे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसमें आप लोग को कोई डाउट, कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इस पर संशोधन करेंगे। और आप लोग को बिल्कुल बिल्कुल जो भी टॉपिक चाहिए इकोनॉमिक्स का या ज्योग्राफी का, वो हमसे बता दीजिएगा। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ठीक है, समाजशास्त्र, वेदशास्त्र, किसी भी टॉपिक वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आप लोगों को लिए स्पेशल वीडियो बना के भेजेंगे ताकि आप लोग देखें, आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का मकसद ये नहीं होता है कि नौकरी पाना होता है, किसी भी क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाना ही शिक्षा का महत्व होता है प्यारे बच्चों। तो ये समझ में आना चाहिए, ये नहीं केवल पढ़ ले नौकरी नौकरी नहीं। ठीक है, नहीं तो समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं, बात याद रखना। ठीक है, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।